हेलो चिल्ड्रंस, माई सेल्फ रिया टीचर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको पाँचवीं कक्षा के लेसन चुनाव ये कराने वाली हूँ, अध्ययन कराने हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए बूंदे ये आपको लर्न की थी, तो वो कैसे लगी? ओके ठीक है। तो बच्चों, ये आप देख रहे हो कि योग्य चुनाव, योग्य मतलब करेक्ट, राइट, और मतलब इलेक्शन। तो क्या है इलेक्शन में कि चुनाव टाइटल है। चलो ये दिखाती हूँ। योग्य चुनाव का मतलब योग्य मतलब जो अयोग्य नहीं है वो योग्य है। तो योग्य मतलब, योग्य वर्ड का मतलब क्या पता है? योग्य मतलब करेक्ट, जो परफेक्ट। ओके, तो आपके लिए परफेक्ट ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है? आपके कपड़े जो आप पहनते हो वो कपड़े, और आपके लिए योग्य खाना होना चाहिए, योग्य आप जो कपड़े पहनते हो वो होने, योग्य पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके लिए पढ़ाई के अनुसार आपको नौकरी भी मिलनी चाहिए। तो ये है योग्य वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी चुनाव के बारे में बोलते हैं। चुनाव मतलब इलेक्शन। इलेक्शन मतलब हम में से ही किसी को चुनना होता है। ओके, मतलब डिसाइड होता है कि ये हमारा राजा है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो चलो मैं वीडियो में योग्य चुनाव ये लेसन एक्सप्लेन कर हूँ। चलो बच्चों, आपको कुछ दिख रहा है? ये देखो, ये राजा दिख रहा है, मंत्री दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, ओके। और एक देखो, ये सब पिक्चर का एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। तो ओके स्टूडेंट, चलो। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े के राजा मंगल सेन के मंत्री कौन थे? जगतराम थे। तो वो क्या हो चुके थे बच्चों? बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने राजा मंगल सेन के जो मंत्री थे जगतराम, उन्होंने राजा मंगल सेन को क्या किया? उन्होंने कहा कि स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। मतलब मंत्री जगतराम ने राजा मंगल सेन से क्या कहा कि मुझे अब सेवा मुक्त कर दीजिए। क्योंकि वो अभी बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े मतलब अभी वो ओल्ड हो चुके थे, उनकी एज हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सेवा मतलब रिटायर, मुझे आप कर दो। मंत्री जगतराम ने राजा मंगल सेन से क्या रिक्वेस्ट की? क्या विनती मतलब क्या? रिक्वेस्ट किया कि मुझे अभी सेवा दिए। ओके, राजा मंगल सेन, इस पर राजा मंगल सेन ने मंत्री की पूरी बात और उसके बाद कहा, ओके, आप पहले अपने सेवा भाव, परोपकारी और ईमानदारी का चुनाव कर लीजिए। ओके, कोई बात नहीं, आपको सेवा मुक्त होना है जगतराम जी, तो ठीक है, आपको मैं सेवा मुक्त कर देता हूँ। लेकिन मुझे आपके प्लेस पे, आपके मंत्री के प्लेस पे ऐसा ही एक आदमी चाहिए जो अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री हो। तो इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब मंत्री जगतराम का बिहेवियर कैसा था? सेवाभावी मतलब दूसरों को मदद करना, परोपकारी उनकी मदद करना, और ईमानदार एकदम होनेस्टी काम करना। ओके बच्चों, तो तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। ये किसने कहा है? किससे? राजा मंगल सेन ने मंत्री जगतराम से कहा। ओके, क्या कहा उन्होंने? कि ठीक है, मैं आपको सेवा मुक्त कर देता हूँ, लेकिन मुझे आप जैसा ही सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी मैं आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। मैं सेवा मुक्त आपको करूँगा। ओके, जगतराम ने आदेश दिया। आदेश मतलब क्या? ऑर्डर दिया। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। मंत्री जगतराम ने राजा मंगल सेन से बात की, मीटिंग किया और बोला कि मुझे सेवा मुक्त करना है, मुझे रिटायर कर
दीजिए। तो राजा मंगल सेन ने कहा ठीक है, तो आपके जैसा ही कोई और ढूंढ के लेके आओ, तब मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। तो जगतराम जो कि राज्य के मंत्री थे, उन्होंने क्या ऑर्डर किया, आदेश, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। ढिंढोरा, पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थे, तो ढिंढोरा ही पीटा जाता था। तो जगतराम ने आदेश दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। चयन मतलब क्या, जो हम लोग बोलते हैं चॉइस करना, इंटरव्यू वो अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो इस गुरुवार को मीटिंग हुई और चयन किस दिन हुआ, अगले गुरुवार को चयन हुआ। चयन मतलब इंटरव्यू होगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंच जाए, जो कि इस पद के लिए लायक है। इस पद मतलब कौन सा, राज्य के मंत्री का पद। तो इच्छुक मतलब कौन, जो इंटरेस्टेड है वो 11 बजे राज दरबार में पहुंच जाए। ओके, तो हरकारे गाँव ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे, पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, इसके लिए हरकारे, ये जो आदमी लोग थे, वो बाजा बजा के, ढोल बजा के गांव में जो भी कुछ राजा का ऑर्डर थी, आदेश था, वो जनता को बता देने का काम करते थे। तो इस प्रकार चयन किस अगले गुरुवार को किया जाएगा। ओके, ये थी जगतराम का ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। चयन किस दिन होने वाला था, मतलब इंटरव्यू किस दिन होने वाला था मंत्री पद का, अगले गुरुवार को। तो चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले सुबह से ही नवयुवक की भीड़ लग गई थी। तो गुरुवार को सुबह से ही जो लोग इंटरेस्टेड थे मंत्री बनने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए, वो लोग सब कहाँ पे, राज दरबार की ओर जाने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे थे जिनको जॉब चाहिए था, इंटरव्यू देने के लिए वो इंटरेस्टेड थे। ऐसे सैकड़ों की संख्या में युवक वो दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश सा मतलब क्या, ये मुहावरा है, हताश सा बैठना। हताश सा मतलब बहुत टेंशन में बैठना, दुख में बैठना। उसके बैलगाड़ी के पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उसके बैलगाड़ी का, किसके, वृद्ध की बैलगाड़ी का पहिया एक रास्ते के किनारे कीचड़ मतलब मड़ में फंस गया था। मड़ मतलब पानी और मिट्टी से जो बनता है उसे कीचड़ कहते हैं। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वो असफल रहा, क्योंकि वो बूढ़ा था ना, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रही होगी। तो मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा। दृश्य मतलब ये दृश्य, पिक्चर देखा कि कोई एक आदमी है, बूढ़ा सा आदमी, वो रास्ते के किनारे बैठा है और उसके बैलगाड़ी का पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया है। ये जो दृश्य था वो सब राज दरबार में आते जाते समय सभी उम्मीदवार देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। सहायता मतलब हेल्प नहीं किया। ओके बच्चों, इतना दो जो प्यारा है पैराग्राफ है, आपको समझ में आया। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो, तो उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। वो जो सैकड़ों की संख्या में दरबार में इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, उसमें एक थे कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। कर्मवीर, एक युवक का नाम था कर्मवीर। वो निर्धन परिवार से था, मतलब गरीब परिवार से था। निर्धन मतलब क्या, गरीब परिवार से था। तो वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, उसको भी इंटरव्यू देना था, इसके लिए वो राज दरबार की ओर जा रहा था तेजी से मतलब जल्दी से, फास्टली। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। प्रयास मतलब ट्राई करना, प्रयत्न करना, तो प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। ओहो देखो, सैकड़ों की संख्या में दरबार की ओर जाने वाले उम्मीदवार थे, लेकिन एक ही उम्मीदवार ऐसा था कि वो कोई भी बात की चिंता न करते हुए सीधे कीचड़ में उतरा, जबकि वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था। जोर लगाकर उसने गाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला।
वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखो, जोर लगाकर कर्मवीर ने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकला, क्योंकि वो यंग था, नौजवान था। इसके लिए उसने पूरी ताकत लगाकर वो पहिया कीचड़ से बाहर खींचा। तो वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, अच्छे से उसके बारे में उसने कहा, फिर इनाम में कुछ रुपए भी दिए। ओके, वृद्ध ने खाली उसको आशीर्वाद ही नहीं दिया, तो इनाम में कुछ रुपए भी देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। विनम्रता से मतलब शीलनता से, मतलब सॉफ्टली बोले, नहीं नहीं सर, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो ये फ़र्ज़ था, मेरा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या आपसे अगर गाड़ी का पहिया नहीं निकल रहा है कीचड़ से, तो मुझे उसे निकालना ही था। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। देखो, फिर उसको इतनी सारी गाड़ी का पहिया निकालने में और बात करने में, वृद्ध से बात करने में बहुत टाइम निकल गया, उसमें देर हो गई, और आशंका से मतलब डाउटफुली से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। वो क्या कर रहा था? हाँफ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। क्यों सने थे? वो क्या वैसे कपड़े डाल के, कीचड़ से सने हुए कपड़े डाल के इंटरव्यू में आ रहा था क्या बच्चों? नहीं। तो जबकि उसने अच्छे से कपड़े डाले थे, लेकिन रास्ते में वृद्ध सा आदमी उसने देखा, गाड़ी का पहिया बाहर निकालने में वृद्ध आदमी को हेल्प किया और सीधा कीचड़ में जा उतरा। इसके लिए उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। देखो, दूसरों को हंसना बहुत इजी है, ओके, लेकिन ये काम हमको करना नहीं है। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। अरे, ये क्या बात हुई? सब उम्मीदवार भी वहाँ आ गए और तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ आ पहुँचा। तो यह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। ओह देखो बच्चों, वो जो वृद्ध सा आदमी बैठा था, वह आदमी कौन था? स्वयं मतलब खुद मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई और फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। ये जो कर्मवीर है ना महाराज, वही राजा बन सकता है, क्योंकि उसमें सब गुण है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए कि ये जो मंत्री जगतराम थे, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। आज एक आदमी जो राज्य के मंत्री बनने के लिए उसमें सारे गुण होने चाहिए। कौन से सारे गुण? प्रतिभावान, ओके, ये देखो, ये इसमें दिया है, देखो, सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री। ये जो गुण थे, ये गुण कर्मवीर में दिखाई दिए। किसको दिखाई दिए? मंत्री जगतराम को। तो उन्होंने क्या कहा? महाराज, कर्मवीर में सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, किसने कहा? राजा मंगलसेन ने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। ऐसा राजा जिसको सामान्य जनता की पीड़ा भी समझ में आती है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए वो प्रयास करता है। प्रयास मतलब प्रयत्न मतलब ट्राई करता है, उसको मदद करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। ऊंचे पद मतलब राज्य का मंत्री। ये कोई साधारण पद नहीं था, बहुत बड़ा पद था, और यही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी अभी कौन था? कर्मवीर था। तो आज से जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो ये सब सेंटेंस है, ये किसने कहा है? राजा मंगलसेन ने सबसे कहा। इसीलिए जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। एक्चुअली वो इंटरव्यू के लिए सब लोग सैकड़ों की संख्या में युवक आ रहे थे, लेकिन मंत्री जगतराम ने एक आइडिया से अच्छा योग्य व्यक्ति चुन लिया। किसके लिए? ऊंचे पद पर बैठने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये तो सुधा शर्मा आपके लेसन के राइटर
है, उन्होंने ये लेसन आपके लिए लिखा है। तो ये देखो बच्चों, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो उसके कर्मवीर के कपड़े कीचड़ से सने थे, बाकी के लोग वैसे खड़े हैं, राजा मंगल सेन, मंत्री जगत राम। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो ये था अपना लेसन। ओके, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये देखिए, ये वीडियो आपको बार बार देखनी है और ये वीडियो आपको बार बार देख के आपको ये लेसन गुड हैंडराइटिंग के लिए अपनी नोटबुक में लिखना है और मुझे सेंड करना है। बार बार मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो बार बार देख के आप मुझे सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए आपके नीचे क्या लिखा है, इस कहानी में क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि बड़ों की हमें जो हम बड़े या छोटे हो, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो आपका होमवर्क क्या है यहाँ आपको मैं बता रही हूँ। जब आप ये वीडियो देख के ये लेसन आप रीड करोगे तो जो वर्ड आपको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है वो वर्ड आपको अपने नोटबुक में लिखना है और 10 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, रिक्त स्थान मतलब फिलअप्स। ओके स्टूडेंट्स, और गुड हैंडराइटिंग के लिए आपको ये लेसन लिखना है। देखो उन्होंने राजा स्वयं सेवा मुक्त करने को कहा। ओके, चयन अगले गुरुवार को होने वाला था। ये जो है ये क्या फिलअप्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो ऐसे 5 रिक्त स्थान आपको लिख के मुझे भेजना है, यही आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट लेसन लेके आऊँगी। तो बाय स्टूडेंट्स।